चलिए अब हम देखेंगे आपका द्विघात समीकरण को हल करने के तरीके कौन कौन से। ठीक है, तो हम आपका देखेंगे जैसे सवाल x का वर्ग बराबर 6x। अच्छे से देखिए, x का वर्ग बराबर 6x। पहले ये देखिए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्या चर एक जैसा है? हाँ। चर की अधिकतम घात 2 है? हाँ, ये द्विघात समीकरण है। इसको क्या करना है? हल करना है। तो अच्छे से देखिए मस्त। ठीक है, x घात 2 बराबर कितना? 6x। x घात 2 का x घात 2, 6x अभी किस में है? धन में। ये बराबर किस पर? राइट हैंड साइड में है ना, दाएं पक्ष में। 6x धन में है, पक्षांतर करेंगे उस पर क्या हो जाएगा? ऋण में। बराबर यहाँ शून्य, चूंकि वो चला गया वहां कुछ नहीं बचा। तो क्या मिला? x घात 2 ऋण 6x बराबर कितना? शून्य। अब ये x और ये भी x, ये दोनों आपका x है ना? हाँ, तो x क्या निकलेगा? उभयनिष्ठ निकलेगा। x कितने बार है? 2 बार है। x घात 2 मतलब x गुणित x। 2 बार में से 1 निकल गया तो कितना बचेगा? 1। ऋण इसमें से x निकल गया तो कितना बचेगा? 6 बराबर शून्य का शून्य। ठीक है, तो याद रखिए जैसे ही ये गुणा के रूप में मिल गया, चिपका है मतलब गुणा, अगर गुणन के रूप में मिल गया है तो हम क्या करेंगे? जो उस पार बराबर के उस पार जो शून्य है वो पहले वाले के लिए भी होगा और दूसरे वाले, दोनों के लिए हल करते हैं। ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण के जो हल होते हैं ना वो 2 होते हैं। द्विघात समीकरण के कितने मान होते हैं? 2। ठीक है, तो x बराबर शून्य का शून्य ही रहेगा। x बराबर शून्य, 6 यहाँ ऋण में तो वहां धन में, तो x बराबर क्या मिल गया? 6। अतः दिए गए समीकरण का हल, ठीक है, अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर कितना? शून्य व 6 है। शून्य व कितना है? 6। अब देखो यही सवाल है, वही सवाल है। ठीक है, x का वर्ग बराबर 6x दिया गया था तो हम धन वाले को इस तरफ पक्षांतर करके प्राप्त कर लिए। वैसे अगर दे दिया जाए x का वर्ग तो सवाल जो है एक स्टेप पहले भी दे सकता है या एक स्टेप बाद भी दे सकता है। अगर बाद वाले दे दिया जाए तो x घात 2 ऋण 6x बराबर शून्य, तो क्या करेंगे? उभयनिष्ठ निकालेंगे। 2 बार है तो 1 बार बचेगा, इसमें से x निकल गया तो 6 बचेगा। फिर पहले वाले के लिए भी शून्य व x ऋण 6 के लिए भी शून्य, तो x का शून्य व x 6 यहाँ ऋण में, शून्य के साथ क्या होगा? यहाँ 6 यहाँ ऋण में तो वहां जाकर धन में, शून्य के साथ जोड़ेगा तो धन में रहेगा, 6 रहेगा। तीसरा x बराबर क्या मिल गया? शून्य व 6। सवाल वही है कि नहीं बताइए? ठीक है, यहाँ एक स्टेप पहले दिया गया था और यहाँ एक स्टेप बाद वाला दिया है। ठीक है ना? ठीक है, तो ये आपका देखिए, ये आपका HW हुआ, करके देखेंगे आपका। ठीक है, x का वर्ग बराबर 9x, x का वर्ग बराबर 8x, x का वर्ग बराबर 11x। ठीक है, फिर चौथा वही वाला है, x घात 2 ऋण 7x बराबर शून्य, x घात 2 ऋण 12x बराबर शून्य। ठीक है, मस्त सरल है। हाँ, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, चलिए अब आपका दूसरे टाइप के देखते हैं। x धन 7 x ऋण 3 बराबर शून्य। अब इसको हल करना है। ये तो और एकदम सरल हो गया। कैसे? हमको कोष्टक के रूप में दिया है, बीच में कुछ नहीं, किसका चिन्ह है? गुणा। तो क्या करेंगे? पहला वाला कोष्टक के लिए भी शून्य और x ऋण 3 के लिए भी शून्य, तो x का मान ज्ञात करेंगे। 7 धन में है, 7 क्या है? धन में, पक्षांतर करने पर ऋण में। तीसरा आपका इसका मान मिला, x का मान ऋण 7। वैसे ही 3 यहाँ ऋण वाला तो वहां धन में, तो x का मान क्या मिल गया? 3। अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर ऋण 7 व 3 है। ठीक है, बन जाएगा ऐसा। तो देखिए आपका HW, x धन 2 और x ऋण 9 बराबर शून्य। ठीक है, वैसे ही x ऋण 1, कौन सा? x ऋण 1 और x धन 5। चलिए वैसे ही देखते हैं और दूसरा टाइप,
जैसे x का वर्ग ऋण 20 का वर्ग बराबर 0। तो ये जो है ना आपका सौर समीकरण बन गया a का वर्ग ऋण b का वर्ग, और हम जानते हैं a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर क्या होता है, a धन b कोष्टक बंद a ऋण b कोष्टक बंद बराबर 0 का 0। अब पहले जैसे कोष्टक मिला गुणक चिन्ह कोष्टक, तो x धन 20 के लिए भी 0 व x ऋण 20 उसके लिए भी 0। तो हल करेंगे 20 यहाँ धन वाला तो वहाँ ऋण वाला, तो इस तरह क्या मिलेगा ऋण 20, और उस तरफ हल करेंगे 20 ऋण में है तो वहाँ जा करके धन में, तो x का मान यहाँ मिल जाएगा कितना धन 20। अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर ऋण 20 व कितना है 20। इसको आप धनात्मक चिन्ह को पहले 20 व ऋण 20 है ऐसे लिखेंगे तो भी सही है, अधिकतर धन वाले को हम आगे ही रखते हैं, ठीक बन जाएगा ऐसा। तो यहाँ वर्ग ध्यान रखना, ठीक, x का वर्ग ऋण कितना 20 का वर्ग। वैसे दिया गया है x का वर्ग ऋण 9, x का वर्ग ऋण 9 बराबर 0, इसको भी हल करिए बोला गया है। तो x घात 2 का x घात 2, जैसे यहाँ दिया है 9, क्या दिया है 9, 9 किसी का वर्ग है, जैसे x का वर्ग यहाँ लगा है 9 किसी का वर्ग है, बताओ बताओ 3 का, किसका 3 का, तो हम लिख देंगे कितना 3 का वर्ग। अब ये भी बन जाएगा, देखो a का वर्ग ऋण ये वाला बात b का वर्ग, a का वर्ग ऋण b का वर्ग, यहाँ पर भी हो जाएगा a धन b, नीचे नीचे आधार वाला जुड़ेगा आधार वाला घटेगा कोष्टक बंद 0। तो इसका भी हल x धन 3 बराबर 0 व x ऋण 3 बराबर 0। तो x बराबर 3 धन में तो वहाँ ऋण में, तो x का मान ऋण 3 हुआ, और यहाँ 3 ऋण में तो वहाँ धन में, तो x का मान क्या मिला थे धन 3। तो अतः x बराबर 3 व ऋण 3, आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगर दे दिया गया है जैसे यहाँ 9, क्या 9 दिया गया है, वो 3 का वर्ग है ये पता चल रहा है, अगर मान लीजिए हमें x का वर्ग ऋण 5 दे दे, x का वर्ग ऋण 5 बराबर क्या दे दे 0। अब इसको हल करना है तो देखो कैसे हल करेंगे, x का वर्ग बराबर 5 यहाँ किस में है ऋण में, तो वहाँ जा करके धन में, तो x का वर्ग बराबर 5 और 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5, फिर x का मान ज्ञात करेंगे, वर्ग का पक्षांतर करणे, वर्ग का पक्षांतर करणे, और जब भी करने वाला हो तो याद रखना आपका करने के आपका करने वाले को हम धन और ऋण दोनों लेते हैं, ठीक है, ये इसी अध्याय में आपको जानकारी मिलेगा। श्रीधराचार्य द्विघात समीकरण, घात कितना है ये 2 है ना, द्विघात समीकरण को हल करने वाले प्रथम भारतीय गणितज्ञ कौन थे, श्रीधराचार्य। कौन थे, श्रीधराचार्य थे, उन्होंने ही आपको सर्वप्रथम द्विघात समीकरण को आपका हल करने की विधि बताई, ठीक है। तो इस तरह आपका ये जो है करने वाला जो है ना धन ऋण दोनों में आता है, ठीक। तो x का मान क्या मिल गया धन ऋण करनी 5, अतः x बराबर दिए गए समीकरण का हल x बराबर 5 व ऋण 5, क्या आपका x बराबर करनी 5 व ऋण करनी 5, ठीक है। अब वैसे आपके ले लीजिए बनाइए सवाल, x का वर्ग ऋण 81 बराबर 0, ठीक है, और x का वर्ग ऋण 2 बराबर 0, ठीक है। चलिए वैसे ही देखते हैं और आगे, जैसे दिया है x ऋण 7 पूरे का वर्ग बराबर 0। अब इसको हल करना है, ठीक है, तो हम तो जानते हैं जैसे x का वर्ग बराबर क्या लिखते हैं x गुणित x, तो वैसे ही x ऋण 7 पूरे घात 2 लगा है, इसको लिख सकते हैं x ऋण 7 कोष्टक बंद x ऋण 7 कोष्टक बंद बराबर 0 का 0, बीच में गुणक मिला, दोनों कोष्टक बीच में किसका चिन्ह, कुछ नहीं तो गुणा, जैसे ही आपका गुणा मिला हाँ मतलब वो समय आ गया है, क्या करना है उसको 0 के लिए भी हल करना है, दोनों को दोनों कोष्टक को, ठीक है। ये तो x बराबर 7 यहाँ ऋण में तो वहाँ धन में, तो x का मान मिल गया दोनों को जोड़ने पर 7, वैसे यहाँ ऋण में तो धन में, तो x का मान क्या मिल गया 7,
अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर कितना 7 व 7 है। तो देखिए यहाँ इस बार जो सवाल दिया गया था उसका आंसर क्या आया, एक जैसे आया, 7 भी धन में और 7 भी धन में। ये कहेंगे आपका इसके मूल क्या है, समान है। 7 7 है ना, मूल मतलब मान, जो घात समीकरण दिया गया है ना, घात 2 वाला, ठीक है, और उसको हल करने पर हमारा x का मान क्या मिला, 7 व 7। अतः दिए गए समीकरण के जो मूल है वो क्या है, समान है। और ये जो 7 7 आया है क्या है, वो वास्तविक संख्या में से ही है। तो दिए गए आपका समीकरण के मूल क्या है, समान है और वास्तविक है। ठीक है, तो बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ना, हाँ बस तो बन जाएगा। चलिए फिर बना कर देखिए, आपका x धन 3 पूरे का वर्ग, इसको हल करना है, और x धन 11 पूरे का वर्ग। ठीक है, ये हो गया। मतलब जैसे जैसे स्टेप आ रहे हैं ना, उस स्टेप को समझने के बाद आपको सवाल दिए जा रहे हैं। ठीक है, बनाकर वैसे देखिए। अब 8वां, कौन सा, 8वां, जैसे दिया है 3x धन 2 कोष्टक बंद, ठीक है, और 2x धन 5 कोष्टक बंद बराबर 0। ठीक, कोष्टक मिल गया। तो चलिए अब दोनों के लिए, चूंकि गुणा चिन्ह मिला है, नहीं मिला है, हाँ, तो 3x धन 2 के लिए भी 0 व बगल वाला 2x धन 5 के लिए भी 0, दोनों के लिए 0 होगा। अब हम ज्ञात करेंगे किसका, x का मान, अज्ञात राशि। 2 यहाँ धन में तो वहाँ ऋण में। हम समीकरण हल कर रहे हैं। अब समीकरण क्यों हल कर रहे हैं, जो अज्ञात राशि है, जो चर है ना x y, उसका मान पता नहीं था, उसी का मान ज्ञात करने के लिए हम समीकरण हल करते हैं। इसको हल करेंगे, ऋण 2, ठीक है, x का मान ज्ञात करेंगे, 3 का गुणा हो रहा है तो यहाँ भाग, वैसे यहाँ 2x बराबर 5 यहाँ धन में तो वहाँ ऋण में, हल करेंगे ऋण 5, फिर x का मान ज्ञात करेंगे ना, तो 2 के यहाँ गुणा तो जाकर क्या हो जाएगा, भाग। अतः दिए गए समीकरण का हल, अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर कितना, ऋण 2/3 व कितना है, ऋण 5/2 है। तो देखिए आपका इस बार जो हमारा आंसर मिला है, मूल मिला है, समीकरण जो मान मिला है ना, वो दोनों अलग अलग है। पहले में है ऋण 2/3 और वहाँ क्या है, ऋण 5/2। ये कहलाएगा मूल असमान है। क्या कहलाएगा, मूल असमान, मतलब अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा ना। फिर बना कर देखिए, ये ठीक है, इसको भी बना कर देखिए। चलिए अब देखते हैं आपका गुणनखंड करके, आपका गुणनखंडन करके द्विघात समीकरण को हल करना। तो इसको आपका मध्य पद तोड़ के ही हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से देखिए इसको, सवाल में अगर आ गया परीक्षा में, ठीक है, प्रश्न में, तो अवश्य ही बनना चाहिए और जरूरी भी है आपके लिए मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। देखिए 3x का वर्ग ऋण 11x धन 10 बराबर 0। तो ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। कोई से भी समीकरण दिया है, कोई से भी मतलब ये द्विघात समीकरण ना, हाँ, द्विघात समीकरण में कोई से भी जैसे दिया है, ठीक है, उसकी तुलना हम द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, क्या, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करेंगे। ठीक है, चलो, तो x घात 2 का जो गुणांक होगा वो a का मान, तो x घात 2 का गुणा कितना हो रहा है, 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। और x के पास जो रहेगा वो b का मान, तो x के पास b के पास कौन सा है, ऋणात्मक चिन्ह सहित, धन हो चाहे ऋण हो हम पूरा लेंगे। तो x का गुणांक यहाँ b है, तो यहाँ x का गुणांक कितना है, ऋण 11, तो यहाँ ऋण 11। c का मान देखो, c का मान कितना है आपका, धन 10, धन को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, धन 10 हो गया। अब यही हमको ध्यान रखना है ना, ठीक है, मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करने वाला है। तो गुणनफल a और c, a का जो मान मिला है, a मतलब यहाँ शुरू वाला 3, c मतलब लास्ट वाला चिन्ह सहित 10 है, दोनों का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 तिया 30, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। योगफल करके जोड़ घटाकर क्या करना है, हमको मध्य वाला लाना है। मध्य मतलब बीच में, बीच में कौन सा है, ऋण 11x,
ऋण 11x लाना है। ठीक, जो गुणनफल मिला है, गुणनफल कैसे ज्ञात किए हैं, a शुरू वाला ये देखो a और लास्ट c जो मिलेगा चिन्ह सहित उसका हम गुणा करेंगे तो गुणनफल हो गया। अब यहाँ जो 30 मिला है ना, इस 30 के हम देखेंगे संभावित गुणनखंड। 30 किसके इसके पहाड़े में आता है, 1 गुणा 30, हाँ ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, और वैसे आपका 2 गुणा 30 आएगा, 2 गुणा कितने बार करेंगे, 30 आएगा 15 बार में। वैसे 3 दहाम 30 और 4 पहाड़े में आएगा 30, नहीं 5 के पहाड़े में आता है, 5 छक्के 30, 6 पहाड़े में आएगा, 6 पहाड़े में आएगा, फिर 7 पहाड़े में नहीं, 8 पहाड़े में नहीं, 9 पहाड़े में नहीं, 10 के पहाड़े में, 10 तिया 30, फिर सीधा किसके पहाड़े में, 30 के पहाड़े में फिर से आ जाएगा, नहीं 15 के पहाड़े में आएगा ना, 15 गुणित 2, फिर 30 एकम 30। ठीक है, तो इस तरह आपका 30 के संभावित गुणनखंड हम क्या किए, देख लिए। ठीक है, कितना आया, इतना सारा मिला है। तो अभी हम आपका चिन्ह को ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इन्हीं में से जोड़कर मध्य पद में हमको कौन सा चिन्ह लाना है, ऋण, क्या लाना है, ऋण 11 लाना है ना। तो इन्हीं को जो गुणनफल मिला उसको हम जोड़ जोड़ कर देखेंगे, 1 और 30 31, क्या 31 लाना है बीच में, नहीं लाना है, तो ये तो कट हो गया, नहीं लेना है। 2 और 5 को जोड़ कर देखो, 2 और 15 को, 15 2 17, क्या बीच में लाना है, नहीं, ये तो इसको नहीं लेंगे। फिर अगला है 3 और 10 को जोड़ो, कितना, 10 3 13, लाना है 13, नहीं लाना है। तो जैसे जोड़ करके नहीं आ रहा तो हम घटा कर भी देख सकते हैं, 30 में 1 कम करो, 29, लाना है वहां बीच में 29, नहीं। 15 जैसे 2 घटाएं, वैसे आपका 2 में से 15 घटा दो, कितना आ जाएगा, ऋण 13, लाना है, नहीं लाना है, बीच में नहीं है ना। वैसे आपका ये 3 ऋण 10 घटा कर देखो कितना आ जाएगा, ऋण 7, क्या लाना है बीच में, ऋण 7, नहीं लाना है। तो 3 10 तक तो हो गया था, आगे 5 6, 5 और 6 जोड़िए, 5 6 5 11, क्या बीच में 11 लाना है, चिन्ह बाद में देखेंगे, पहले 11 लाना है, हाँ बीच में 11 लाना है। तो संख्या का चयन होगा 5 और 6 का, 5 और किसका, 6 का। ठीक है, लेकिन मध्य पद में हमको क्या लाना है, ऋणात्मक लाना है। मध्य पद में जो चिन्ह, याद रखिए सभी सभी, मध्य पद में जो चिन्ह रहेगा सवाल में, ठीक है, कितना है, ऋणात्मक, तो मध्य पद में जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह हम लगाएंगे बड़ी गिनती में। जो चयन हुआ है 5 और 6 का, तो बड़ी गिनती कौन सा है, 6, उसमें हम लगा देंगे। ठीक है, अब ये कुछ न किस में, धन में, ये किस में, ऋण में, धन और ऋण, ऋण धन और ऋण, ऋण 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, तो धन और ऋण कितना हो रहा है, ऋण हो रहा है ना। लेकिन हमको सवाल में क्या करना है, गुणनफल केवल 30 धनात्मक ही लाना है, 30 क्या लाना है, धनात्मक। ठीक है, तो यहाँ इसको भी हमको क्या रखना पड़ेगा, ऋण, तो ऋण और ऋण का गुणा धन और 5 छक्के 30, तो संख्या का चयन हुआ ऋण 5 और ऋण 6 का। तो यहाँ ले लेते हैं ऋण 5 और ऋण 6। मध्य पद में x लगा हुआ है, हम भी लगाएंगे x, तभी तो हल करेंगे आपका ऋण 5x ऋण 6x को। तो ऋण ऋण आपका एक जैसा है, तो 5x और 6x उधारी उधारी महाउधारी, ऋण ऋण है ना, जुड़ जाएगा, 6 5 11x बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका मध्य पद ऋण 11x की जगह में हम क्या रखेंगे, ऋण 5x ऋण 6x। चलिए फिर रखते हैं 3x का वर्ग, ऋण 11x की जगह हम क्या रखेंगे, ऋण 5x ऋण 6x, इसकी जगह में ऋण 5x ऋण 6x, धन 10 का 10 बराबर 0। फिर 2 2 जोड़ा, चप्पल पहनते हैं ना, हाँ ठीक है, ये फिर ऋण का चिन्ह, ये अगर ऋण चिन्ह यहाँ ले रहे हैं तो अंदर के जो चिन्ह है धन ऋण वाला बदल जाएगा, धन है तो क्या बनेगा, ऋण बराबर 0। अब आपका कोष्टक लेने के बाद हम निकालेंगे उभयनिष्ठ, ये भी x है ये भी x है, उभयनिष्ठ क्या निकलेगा, x, क्या निकलेगा, x दोनों में है ना। ठीक, 3 नहीं निकलेगा, 3 वहां नहीं है। ठीक है, x निकलेगा तो 3 का 3, x घात 2, x गुणित x 2 बार था। ठीक है, तो इस कारण एक बार निकलेगा तो एक बार बचेगा, यहाँ से 5 मतलब यहाँ से x निकलेगा, क्या बचेगा 5, ऋण, ये देखिए यहाँ कितना है 6x और कितना है ऋण 10, 6x ऋण 10, दोनों में से छोटा कौन है 6, क्या 6 के पहाड़े में 10 आता है, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी आता है, 6 के पहाड़े में 10 नहीं आता। तो ऐसा कौन सी गिनती जिसके पहाड़े में 2 भी आ जाए, मतलब जिसके पहाड़े में 6 भी आ जाए और 10 भी आ जाए, वो गिनती है 2। 2 के पहाड़ा पड़ेंगे 6 ज्यादा ना हो, 2 तिया 6, 3 बार में
एक्स नहीं निकलेगा ना। फिर 2 पाड़ा पढ़ो, 10 से ज्यादा ना हो, 2 पंचे 10 बराबर 0 का 0। यहाँ गुणनखंड ज्ञात करते समय ये याद रखेंगे, कोष्टक में यहाँ जो मिला है 3x रेड 5, ठीक है, चाहे कुछ भी मिले, अगर यहाँ जो मिल रहा है वही चीज यहाँ मिलना बहुत ही जरूरी है, और मिलता ही है। क्या यहाँ कोष्टक में जो रहेगा वही अगले वही में मिलता ही है, ठीक है। अब यहाँ हो जाने के बाद ये रेड के जस्ट इस पार वाले कोष्टक में और रेड के उस पार, ये दोनों का कोष्टक क्या है, एक जैसा। कितने बार लिखेंगे, एक बार, ठीक। वैनिश निकाल दी, निकल गया। अब शुरू में क्या बच गया, ये वाला निकलेगा, शुरू में बचेगा x, और ये निकल गया तो क्या बचेगा 2 बराबर 0। अरे वाह, इसको तो हम हल करना ऐसे जानते हैं। दोनों जो है किसमें मिल गया, कोष्टक मिला ही नहीं मिला है। हाँ, जैसे ही हमको गुणनखंड कोष्टक के रूप में मिल गया है ना, दोनों कोष्टक बीच में गुणक चिन्ह, तब हम पहले के लिए भी 0 व दूसरे के लिए भी 0। तो चलो 5 यहाँ रेड में, तो वहां जाकर पक्षांतर होने पर धन में, तो 3x बराबर, इसका हल हो जाएगा, हम दोनों जोड़ेंगे 5, 0 और 5 जोड़ेंगे तो x का मान ज्ञात करेंगे। 3 का यहाँ गुणा हो रहा है तो यहाँ भाग, तो इस तरह x का मान कितना मिल गया, 5/3। वैसे ही जस्ट बगल को हल करेंगे, 2 रेड में है तो वहां धन में, तो x का मान कितना मिल गया 2। अतः दिए गए समीकरण का हल, अतः दिए गए समीकरण का हल कितना होगा, x बराबर 5/3 व 2, कितना 2। तो इस तरह आप सभी अगर सवाल में आ गया, ठीक है, परीक्षा में आपका आ गया कि द्विघात समीकरण को आप मध्य पद तोड़कर गुणनखंड विधि द्वारा क्या करिए, हल कीजिए, तो हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आपका 10x ऋण 1/x बराबर 3 गुणनखंडन करके द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो अभी तो आपका यहाँ जो सवाल दिया गया है उसमें द्विघात x घात 2 हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके नीचे में नहीं दिया गया है तो हम हर क्या लगा सकते हैं, हाँ हर एक लगा सकते हैं। बीच में रेड का चिन्ह है तो यहाँ 10x का गुणा किसमें करेंगे, तिरछा x में, 10x गुणित x करेंगे तो 10x का वर्ग, गुणा में घातें जुड़ जाएंगे, रेड का रेड, फिर 1 गुणा x, 1 गुणित 1, 1 एकम 1 बटे नीचे का गुणा नीचे में, x एकम x 3, फिर 10x घात 2 ऋण 1 बराबर 3। यहाँ जो x है, ये वाला x यहाँ नीचे में भाग हो रहा है, मतलब x का क्या हो रहा है, भाग, तो वहां जाकर के गुणा, 10x घात 2 ऋण 1 बराबर 3x, 3 गुणित x 3x, 10x का वर्ग ऋण 1, 3x कुछ नहीं किसमें है, धन में, तो यहाँ ऋण में बराबर 3x वहां इस तरफ आ गया ना, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, कितना 0 को किस रूप में, वर्ग समीकरण मतलब द्विघात समीकरण के रूप में क्या करेंगे, जमाएंगे, तो क्या होता है 10x घात 2, x घात 2 अधिकतम घात पहले, फिर x निम्नतम, फिर अचर, ये हो गया। अब इसी तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप, द्विघात समीकरण के मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण मानक रूप, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर कितना 0 से करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a का मान x घात 2 का गुणांक a है, तो वैसे x घात 2 गुणांक कितना है 10, तो a का मान हो जाएगा 10। b का मान, ये b है ना, हाँ b का मान कितना है, x के पास जो गुणा हो रहा है b का मान, तो x के पास किसका गुणा हो रहा है, ऋण 3 का, तो b का मान हो जाएगा ऋण 3। c का मान बताओ, c का मान कितना है, ऋण 1 चिन्ह सहित, ये हो गया, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। यहां तक हो जाने के बाद हम जानते हैं क्या, गुणनफल, कौन सा फल, गुणनफल में क्या करते हैं, a और c को लेते हैं, a का मान कितना है 10 और c का मान कितना है ऋण 1, तो गुणा के कितना आ गया 10 एकम 10, ऋण का ऋण, धन और ऋण, तो गुणा करने पर क्या आ जाए, ऋण 10 आ जाए, गुणा करने पर क्या आ जाए, ऋण 10। वैसे आपका यहाँ लेना है मध्य पद योगफल में, किसमें, योगफल कर क्या प्राप्त करना है, जोड़ या घटा करके मध्य पद प्राप्त करना है, मध्य पद में क्या दिया है, बीच वाला ऋण 3x, तो यहाँ मध्य पद में हमको क्या लाना है, ऋण 3x।
तो 10, यहाँ 10 का गुणनखंड इस रूप में हमको लेना है कि गुणा करने पर 10 आ जाए और उन्हीं को जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो 10 का गुणनखंड बताइए कौन कौन है, 10 का गुणनखंड बताइए, 1 गुणित 10, 1 दहम 10, फिर 2 पंचे 10, 2 गुणित 5, 2 पंचे 10, फिर 10 से कम 10, यही लोग हैं। तो 10 और 1 को शुरू मिला, 10 और 1, 10 और 1 को गुणा करने पर 10 तो आ जाएगा, लेकिन 10 और 1 को जोड़ो से ही 10 और 1 11, क्या बीच में लाना है 11? नहीं, चलो घटा कर देख लो, 10 में कम करो, 9 लाना है, नहीं लाना है, तो 10 और 1 नहीं हो सकता। फिर अगला है 2 पहाड़े में भी आता है 10, 5 बार में 2 पंचे 10, 2 और 5 को जोड़ो, 5 2 7, जोड़ करके गुणा करने पर 10 तो आ गया, लेकिन दोनों को जोड़ कर देखो कितना, 5 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7, कितना आएगा 7, क्या लाना है 7, नहीं लाना है। तो घटा कर देखो 2 और 5 को, तो 5 में 2 कम करो कितना आ जाएगा, 3, क्या 3 लाना है, चिन्ह देखूंगे भी, 3 लाना है, 5 में 2 कम करो कितना आ जाएगा, 3, हाँ आ गया। तो चयन हुआ 5 और 2 का, 5 और 2 का। चूंकि ये गुणनफल वाला है तो हम यहाँ गुणनफल ही लगाएंगे। और ये दूसरा जानते हैं क्या, मध्य पद में जो चिन्ह रहेगा, 3x किस में है, ऋण में, मध्य पद में जो चिन्ह रहेगा ना वही चिन्ह लगाएंगे हम बड़ी संख्या में। तो 5 और 2 में बड़ी संख्या कौन सा है, 5, ये लग गया बड़ी संख्या का चिन्ह। बड़ी संख्या में जो चिन्ह लगा है, मध्य पद में जो चिन्ह है ना वही हम बड़ी गिनती में लगा देंगे, लग गया। 2 क्वेश्चन किस में, धन में, और ये ऋण में, धन और ऋण आ गया, 5 दूनी 10 भी हो गया। तो संख्या मिला हमको ऋण 5 और कितना मिला है 2, चूंकि x था मध्य पद में, लगा लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ ऋण रख देता हूँ, ऋण तो ऋण उधारी उधारी महा उधारी, ठीक है, 5 2 7, ऋण 7 हो जाएगा, ऋण 7 तो नहीं लाना है ना, तो 2 क्या रखना पड़ेगा, धन में। तब ये देखो 5 में 2 गया तो 3 और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। अब क्या था सवाल, 10x का वर्ग ऋण, हल करने पर ऋण 3x ऋण 1 बराबर 0। तो 10x का वर्ग कितना है, ऋण 3x जगह हम क्या रखेंगे, ऋण 5x धन 2x ऋण 1 बराबर 0। 2 2 जोड़ा, 10x का वर्ग ऋण 5x, वहां 2x ऋण 1, धन है, ये धन है ना, इसका अंदर चिन्ह नहीं बदला। अगर यहाँ ऋण होता ना तो यहाँ जो आपका धन ऋण होता है सामने वाला वो चेंज हो जाता है, ठीक है, अगर ऋण रहेगा तब, लेकिन धन है तो चेंज नहीं होगा। अब आपका उभयनिष्ठ निकालेंगे, ये 10 है ये 5 है, ठीक है, दोनों में से छोटा कौन है, 5, क्या 5 के पढ़े में 10 आता है, हाँ 5 निकलेगा। x दोनों तरफ है, ये देखो कोष्टक में, हाँ है, x भी निकलेगा। 5 पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे, 10 आएगा 2 बार, 5 दूनी 10, x 2 बार था, x गुणित x 2 बार था, 1 निकल गया तो 1 बचेगा, इसमें से x निकल गया, 5 भी निकल गया, तो 5x का पढ़ा कितने बार पढ़ोगे, 5x आएगा। ये दादा मेरे को नहीं आता, अरे ऐसे थोड़े, एक बार गुणा करेंगे कोई सी भी संख्या में तो आएगा ही, किसी भी संख्या में ना 1 का गुणा करो वही संख्या मिलता है। तो 5x गुणा कितने बार करोगे तो 5x आएगा 1 बार। और यहाँ है 2x ऋण 1, 2x ऋण 1, इसमें से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं निकल रहा है, लेकिन हम जानते हैं एक ऐसा है आपका जो सभी में क्या है, कॉमन रहता है, एक गुणनखंड के रूप में। अब देखिए 2x ऋण 1, धन के इस पर क्या है, 2x ऋण 1 है ना, दोनों की तरफ है, मैं बताया था ना दोनों तरफ बराबर आता है। 2x ऋण 1 एक बार उभयनिष्ठ निकल गया दोनों में से, फिर सामने में क्या बच गया, 5x और यहाँ धन 1 बराबर 0। अब 2x ऋण 1 के लिए भी 0 व 5x धन 1 के लिए भी 0। तो 2x बराबर 1 यहाँ ऋण में तो वहां धन में, 0 और 1 जोड़ो 1 ही रहेगा, x का मान ज्ञात करो, 2 का यहाँ गुणा हो रहा है तो यहाँ भाग, तो इस तरह यहाँ x का मान कितना मिला, 1/2। वैसे ही इसको हल कर रहे हैं, 1 धन में तो वहां ऋण में, हल करो ऋण 1, x का मान 5 के यहाँ गुणा तो यहाँ भाग। तो इस तरह देखिए, अतः दिए गए समीकरण का हल, अतः दिए गए समीकरण का हल कितना, x बराबर 1/2 व ऋण 1/5 है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आपका तीसरा प्रश्न, वर्ग समीकरण x धन 1 बटे x ऋण 1 ऋण x ऋण 1 बटे x धन 1 बराबर 5/6 और x बराबर नहीं है, x का मान 1 और ऋण 1 नहीं आ सकता बोल रहा, ठीक है, का गुणनखंडन करके मूल ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ देखिए अभी देखने से हमको पता चल रहा है क्या, ये द्विघात समीकरण, तो यहाँ x घात 2 कहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। बीच में ऋण का चिन्ह है, हर बराबर नहीं है, तो ये आपका हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा, ऊपर का गुणा इसमें ऋण, नीचे वाला गुणा उसमें बटे नीचे गुणा नीचे, ऐसा करके हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। तो x धन 1 ऊपर गुणा किसमें होगा, नीचे में, x धन 1 के साथ में ऋण का ऋण, वैसे ही x ऋण 1 का गुणा किसमें होगा, x ऋण 1 में बटे नीचे गुणा नीचे में x ऋण 1 कोष्टक बंद x धन 1 कोष्टक बंद बराबर 5/6 का 5/6। ठीक है। चलो अब देखिए बीच में यहाँ गुणा का चिन्ह है, ये तो डबल डबल है। ठीक है, इसमें सूत्र भी लगाकर हम हल कर सकते हैं। ठीक है, चलो कितना है ये, x धन 1 हाँ गुणित x धन 1 हाँ गुणित। ठीक है, दोनों बीच में गुणा का चिन्ह है और गुणा में घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। एक जैसा है कि नहीं, देखो x धन 1 कोष्टक बंद x धन 1 हाँ, दोनों एक जैसा है। गुणा चिन्ह है तो गुणा में ये जो घाते हैं कुछ नहीं कितना है, एक एक, गुणा में घाते जुड़ जाएगा तो 1 और 1 कितना बन जाएगा, 2। वैसे यहाँ देखिए x ऋण 1 कोष्टक बंद x ऋण 1 कोष्टक बंद, ये भी बीच में गुणा चिन्ह है, दोनों घात क्या है, एक जैसा है, मतलब बीच में गुणा चिन्ह है, घात कुछ नहीं कितना है, एक एक है, तो गुणा में घाते क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी जोड़ जाएगा, जोड़ गया बटे नीचे वाला x ऋण 1 और x धन 1, तो ये तो हम जानते हैं x और 1 से 1 दोनों एक जैसा है ना, एक बार दोनों घट रहा है कोष्टक बंद, फिर दूसरे कोष्टक में दोनों क्या हो रहा है, जोड़ रहा है, तो इसके बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, पहले का वर्ग ऋण बाद वाला गिनती का वर्ग, a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर 5/6 का 5/6। यहाँ जो सर्व समीका लगने वाला है, जो लगा है उसको हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं सर्व समीका। पहला यहाँ जो आप लगाए हैं a ऋण b, मतलब दोनों घट रहा है, फिर जस्ट बगल में दोनों जोड़ रहा है, a ऋण b a धन b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग, यही वाला हम नीचे में लगाए हैं। फिर दूसरा इसको हम a मानेंगे, x बस को ना a, धन 1 को मानेंगे b पूरे का वर्ग, तो a धन b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। ठीक है, याद वगैरह आ रहा है क्या आपको, ये वाला सर्व समीका आप कब पढ़े थे, 7वीं क्लास में। ठीक है, 7th क्लास में। तीसरा देखिए ऋण वाला, ये देखो बीच में दोनों, इसको ये मानेंगे ऋण इसको b, तो a ऋण b पूरे का वर्ग, a ऋण b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। ये क्या होने वाला है, लगने वाला है। तो चलो लगा देते हैं। देखो यहाँ दोनों में जो है ना एक जैसा पूरा लिखा आएगा, क्योंकि यहाँ देखो x धन 1 x ऋण 1 x दोनों जगह 1 दोनों जगह, बस यहाँ 2ab वाले में यहाँ ऊपर में धन लगेगा और नीचे वाले में क्या लगेगा, ऋण। तो इसमें बताओ धन वाले में तो क्या हो जाएगा, a की जगह में हमको रखना है x, तो हो जाएगा a का मान x, तो x का वर्ग धन 2 गुणित x का मान, a का मान x, b का मान 1, फिर b का मान 1 घात 2 का 2। ये पहला वाला हो गया ना सूत्र ऋण, चूंकि ऋण के चिन्ह इसका ये वाले को हल जो मिलेगा उसको कोष्टक में रखेंगे। क्या मिला ऋण वाले में, ऐसे मिलेगा इसके जैसा ही, बस 2 वाले को ऋण में रखना है, x का वर्ग ऋण 2 गुणित x गुणित 1 धन 1 का वर्ग पूरे 1 बटे नीचे वाला x का वर्ग ऋण 1 का वर्ग 1 ही रहेगा बराबर 5/6 का 5/6, x का वर्ग धन 2x से कम 2x, 1 का वर्ग 1, ये ऋण चिन्ह है ना, हाँ ऋण चिन्ह है तो अंदर चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, केवल धन ऋण। अब ये कुछ क्या है, धन, तो धन का ऋण, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा और नीचे में x का वर्ग ऋण 1। अब देखो ऊपर में धन ऋण अगर एक जैसा है, x घात 2 धन में x घात 2 ऋण में, धन ऋण कारण क्या हो गया, कट गया, 1 धन में 1 ऋण में कट गया, तो 2x धन में 2x धन में 2 2 4x बटे नीचे में x का वर्ग ऋण 1 बराबर 5/6। अब बराबर चिन्ह है, ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे वज्र गुणन। कौन सा गुणन, वज्र गुणन। समीकरण हल करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी रहती है, वज्र गुणन विधि। तो 4x का गुणा किसमें होगा, 6 में, बराबर का बराबर,
फिर ये वाला डायरेक्ट इसमें गुणा, एक्स का वर्ग ऋण 1 का गुणा किसमें होगा 5 में, गुणा करेंगे 6 चौक 24, एक्स का एक्स बराबर 5 गुणा एक्स, 5 एक्स का वर्ग, 5 एकम 5, तो 5 एक्स का वर्ग ऋण 5। चूंकि हम एक्स घात 2 वाले को हम क्या करेंगे धनात्मक में लिखेंगे, द्विघात के मानक रूप के अनुसार ए एक्स का वर्ग, तो ए एक्स का वर्ग वाले को हम धन में रखेंगे ना, तो 24 एक्स धन में तो वहाँ ऋण में, और यहाँ कुछ बचा नहीं बचा। अब इसको फिर से लिख देते हैं, 5 एक्स का वर्ग पलटी 5 एक्स का वर्ग ऋण 5 ऋण 24 एक्स बराबर 0, ठीक है। उसके बाद एक्स एक्स को एक तरफ रख दिया गया, ठीक है, तो 5 एक्स का वर्ग ऋण 24 एक्स ऋण 5 बराबर कितना 0, ठीक है। तो चलो गुणनफल क्या हो जाएगा बताओ, ये 5 है और उधर ए और सी का गुणा करते हैं ना, ए हो गया लास्ट वाला सी, तो 5 25 चिन्ह सहित, तो 5 धन में और वाला ऋण में, तो कितना मिल गया ऋण 25। दो संख्या चाहिए 25 तो आ गया ऋण 25, ठीक है। उसी को जोड़ने घटाने पर दो संख्या का चयन करेंगे तो किस किस के पाठ में 25 आएगा, 1 गुणित 25 25 से कम 25, 5 गुणित 5 5 25, दोनों को गुणा करने पर दो संख्या का चयन करना है, गुणा करने पर वो ऋण 25 बन जाए, और उन्हीं संख्या जो संख्या लोगे आप उन्हीं संख्या को जोड़ो या घटाओ 24 आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए 5 5 का गुणा करेंगे 25 तो आ जाएगा, और 5 5 को जोड़ो तो 5 5 6 नहीं लाना है, 5 में 5 कम करो 0 नहीं लाना है, तो यही वाला है 1 और 25, 1 और 25, ये 1 हो गया और ये 25। मैं बताया था ना मध्य पद में जो चिन्ह रहेगा, मध्य पद मतलब बीच वाला, मध्य पद में जो चिन्ह रहेगा वही क्या लगाना है बड़ी संख्या में, लग गया, ठीक है। x है मध्य पद में x ही लगाना है। अब देखो हमको ऋण 24 लाना है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ ऋण रखता हूँ तो ऋण जुड़ जाएगा 25 और 1 26, क्या 26 लाना है नहीं, तो इस कारण यहाँ क्या रखना पड़ेगा धन बराबर 0 का 0। फिर क्या करेंगे 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, बगल ऋण 5 छूट गया था ना, ऋण 5 को भी लेना है। अब ऋण के चिन्ह लेना है तो अंदर चिन्ह बदलेगा, 25x का 25x, ये जो ऋण है वो क्या बन जाएगा धन। शुरू वाला भी आपका चेंज हो गया है, ऋण निकल गया है तो ठीक है। अब उभयनिष्ठ निकालेंगे, ये x है ये भी x है, x बाहर निकलेगा, 5 क्यों नहीं निकलेगा, वहां 5 पाढ़े में नहीं है, ठीक है। तो कितना होगा x डबल था तो एक बार x निकल गया तो 1 बचेगा ऋण, ये 25 है ये 5 है, छोटा कौन सा है 5, क्या 5 पाढ़े 25 आता है, हाँ 5 बाहर निकलेगा। x क्यों नहीं निकलेगा, यहाँ x है वहां x नहीं है, 5 पाढ़ा पढ़ो 25 ज्यादा ना हो, 5 पंचे 25, x का x धन, 5 पाढ़ा पढ़ो 1 से ज्यादा ना हो, 5 एकम 5 0 का 0। अब देखो ऋण के इस पार 5x धन 1, उधर भी 5x धन 1, एक बार लिखेंगे, फिर यहाँ x ऋण 5 बराबर 0 का 0, फिर इसके बाद तो आप सभी भी जानते हैं, इसके लिए 0 उसके लिए भी 0, एक धन में तो वहां ऋण में x का मान ज्ञात करेंगे, 5 का गुणा हो रहा है तो यहाँ भाग, तो x का मान क्या मिल गया ऋण 1/5। वैसे ये बगल वाले को हल करेंगे, क्या है x ऋण 5 बराबर ना, x ऋण 5 बराबर 0, तो 0 0 5 है ऋण में तो वहां धन में, तो x का मान क्या मिल जाएगा 5। अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर 5 व ऋण 1/5 होगा, ठीक है। इस तरह देखिए आपका हल हो गया। तो आप सभी मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन आपका ज्ञात करना सीख गए, ठीक है। बन जाएगा ऐसा प्रश्न आएगा तो ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे सूत्र विधि। सवाल है x घात 2 ऋण 9x धन 20 बराबर 0 को सूत्र विधि से हल कीजिए। दिया है द्विघात समीकरण x का वर्ग ऋण 9x धन 20 बराबर 0, ये दिया है समीकरण, ठीक है। तो सूत्र विधि हल करते समय ध्यान रखेंगे जो समीकरण दिया गया है उसकी तुलना हम आपका वर्ग समीकरण करेंगे, वर्ग समीकरण के मानक रूप से, ठीक है, की तुलना
वर्ग समीकरण के मानक रूप क्या होता है? वर्ग समीकरण का मानक रूप ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। सूत्र विधि हल करना है, मतलब पहला स्टेप दिए गए समीकरण की तुलना हम वर्ग समीकरण के मानक रूप से करेंगे। क्या क्या प्राप्त हो जाएगा? देखो यहाँ a बराबर, b बराबर व c बराबर, ठीक है। x घात 2 पहले जो रहेगा वो a का मान होगा। x घात 2 पहले यहाँ कुछ नहीं है, मतलब वहाँ क्या है? 1, तो इस तरह आपका a का मान हो जाएगा 1। वैसे b देखिए, x का गुणांक कितना है? b, तो यहाँ x का जो गुणांक है वो हो जाएगा b का मान, तो b का मान कितना है? चिन्ह सहित ऋण 9। और c का मान देखिए धन 20। तो इस तरह हमें a, b व c का मान क्या हो गया? प्राप्त हो गया है। और हल करने के लिए कौन सी विधि को बोला गया है? कौन सी विधि से हल करना है? सूत्र विधि से। तो लगाएंगे हम सूत्र विधि को हम श्रीधराचार्य की सूत्र विधि भी कहते हैं। श्रीधराचार्य की सूत्र विधि भी कहते हैं। सूत्र है x बराबर ऋण b धन ऋण करणे b का वर्ग ऋण 4ac पूरे 1/2a। बहुत ही अच्छा आपका ये सूत्र है, बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। देखते जाइए, ऋण का ऋण, b का मान वहां जो मिला चिन्ह सहित, यहाँ ऋण का चिन्ह रहेगा ही, वहां b का मान और क्या रखना है? ऋण 9। ऋण का ऋण, ये वाला b का मान ऋण 9 धन ऋण, फिर b का वर्ग, b का मान कितना है? ऋण 9 घात 2, 4 के 4 चिपका मतलब गुणक चिन्ह, a का मान 1, c का मान 20 बटे 2 का 2 चिपका है मतलब गुणक चिन्ह, a का मान कितना है? 1। कोष्टक बाहर ऋण चिन्ह तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, ऋण का क्या हो जाएगा? धन ऋण का धन ऋण 9 घात कितना? 2, घात कितना? 2। ऋण 9 को कितने बार लिखना है? 2 बार। ऋण 20 से कम 20 गुणा 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 80 पूरे 1/, नीचे के नीचे 2 गुणित 1, 2 एकम 2, 9 धन ऋण करणी, ऋण और ऋण का गुणा धन, 9 गुणा 9 81, 9 ने 81, और 80 का 80 बटे 2 का 2, 9 धन ऋण 81 में से 80 कम करें कितना आ जाएगा? 1 घटाने पर 2 का 2 बराबर 9 का 9 धन और ऋण का धन ऋण। 1 में चाहे वर्ग लगाओ, करनी लगाओ, घन लगाओ, ठीक है, 1 का 1 ही रहता है, 2 का 2। तो इस तरह देखिए x का मान क्या प्राप्त हुआ? 9 धन ऋण 1 बटे कितना? पूरे 1/2। x बराबर जो प्राप्त हुआ हमें, ठीक है, बीच में देखना धन और ऋण दोनों प्राप्त हुआ है। एक बार धन लेकर हल करना है और एक बार ऋण लेकर हल करेंगे, ठीक है। देखिए, एक के पास धन ऋण दोनों था ना, तो एक बार धन वाला ले लिया गया है एक को, और जस्ट बाद वाले में क्या? ऋण। अब इसको हल करेंगे। x बराबर 9 धन 1, 9 और 1 10 बड़े 2 का 2, 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ऊपर में 5 नीचे में 1, अर्थात x का मान 5/1 या केवल 5 भी बोल सकते हैं, बटे 1 हटा सकते हैं। 9 में 1 कम करो 8 बटे 2 का 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4/1 या 4। अतः दिए गए समीकरण का हल, x बराबर 5 व x बराबर 4 होगा। x बराबर 5 व 4, ठीक है। तो इस तरह आप सभी आज सूत्र विधि आप देखे हैं, तो बन जाएगा सूत्र विधि। बस हमको स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप क्या था? दिए गए आपका समीकरण को हम वर्ग समीकरण के मानक रूप x का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करेंगे। वहाँ a, b व c का मान ज्ञात करेंगे। चिन्ह सहित ध्यान रखना है। जैसे वो हल हो जाएगा फिर हम क्या लगाते हैं? श्रीधराचार्य की सूत्र विधि। x बराबर
ऋण बी धन ऋण करणी बी का वर्ग ऋण 4ac पूरे 1/2a। उसके बाद मस्त आसानी से क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक।